पैसिमिस्ट पैसिमिस्ट पैसिमिस्ट, निराशावादी, इनसे बचने की जरूरत है, खुद को होने से बचाने की जरूरत है। क्योंकि अगर पैसिमिस्ट व्यक्ति को आप दूध के दरिया में भेज दें और उससे कहें कि दूध लेके आओ, तो जाएगा और वो चुपचाप खाली हाथ वापस आ जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना बताएगा, कहेगा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यानी कि 100 क्वालिटी होने के बावजूद भी 99 क्वालिटीज को नजर नहीं आएंगी। एक नेगेटिविटी अगर है तो वो जो है किसी भी चीज में एक नेगेटिविटी को ही खोज के खुश हो जाएगा कि ये देखो मैंने एक नेगेटिविटी इसमें से खोज निकाली। दैट इज पैसिमिस्ट, दैट इज निराशावादी। और वो जीवन में खुद तो कुछ कर नहीं पाते, अपने आसपास के लोगों को भी कुछ करने नहीं देते। कुछ कोई आगे बढ़ने को चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है, वो गलत है, सब गलत है, दुनिया गलत है। मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन आप उनको अच्छे से अच्छी कंडीशन में डाल दो, लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे। वो जो है हर तरफ से वापस आके कहेंगे कि हमसे नहीं होगा, ये चीजें गलत थी। वहीं अगर किसी आशावादी व्यक्तित्व की बात करें तो उससे आप सब कुछ छीन लो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वापस से सारा साम्राज्य, सारी चीजें खड़ा करके दिखा सकता है, दिखाते ही हैं बहुत सारे लोग। यानी अब एक कहानी से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। एक राजा होते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमारे देखने के ऊपर निर्भर करती हैं कि हम देखते कैसा है। एक राजा होते हैं और उनके वजीर यानी कि महामंत्री दोनों दोस्त होते हैं, काफी अच्छे गहरे दोस्त होते हैं। तो राजा और मंत्री दोनों साथ रहते हैं लगभग हमेशा। तो मंत्री बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि आशावादी होते हैं। अब क्या है कि कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, तो वो बस यही कहते हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक दिन राजा अपने तलवार को साफ कर रहे होते हैं और अचानक वो तलवार गिर जाती है, उनके पैर का दाहिना अंगूठा कट जाता है। और ये देख के महामंत्री कहते हैं, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे इसे सुन के राजा को बहुत जोर गुस्सा आता है। वो जो है मंत्री को उठा के जेल में डलवा देते हैं। जेल में डलवा रहे होते हैं, फिर भी वो कहते हैं, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो है राजा को और गुस्सा आता है, तुम्हें जेल में डाला जा रहा है, तुम कह रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर अब बात आई गई हो जाती है। एक दिन राजा अपने और लोगों के साथ शिकार करने जाते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। वहां पे वो जो है आदिवासियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। आदिवासी उनको पकड़ के बलि देने के लिए ले जाते हैं, तैयार की जाती है, बलि के लिए सारी व्यवस्था होती है। उनको नहलाया धुलाया जाता है, उनका अंग निरीक्षण करते समय, क्योंकि बलि देने से पहले अंग निरीक्षण किया जाता था, तो उसमें पता चलता है कि उनका दाहिना अंगूठा नहीं है। तो वहाँ पे जो है संगठन में जो मेन मुखिया होता है वो कहता है कि हम जो है भवानी को यानी माता जी को ऐसे व्यक्ति का बलि नहीं दे सकते जो अंग भंग हो। तो वो अंगूठा कटा हुआ इंसान यानी कि राजा वापस खुश होकर अपने राज्य आते हैं और उस मंत्री से मिलते हैं। उससे मिलके कहते हैं, वाह तुमने सही कहा था, बहुत बढ़िया, अगर उस दिन मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरा सर कटा होता। तो वो कहते हैं कि चलो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हुआ, मैं तो मरने से बच गया, लेकिन तुम्हारे लिए तो खराब हुआ ना, क्योंकि तुम तो जो है जेल में बंद रहे 3-4 महीने। तो मंत्री ने कहा, नहीं मेरे लिए भी बहुत बढ़िया हुआ, कारण यह है कि मैं आपका दोस्त, और अगर जो है आप जो है शिकार खेले जाते तो मैं भी जाता, और आप क्या तो अंगूठा कटा था, आप तो बच जाते, मेरा तो सब सही था, मेरा तो कल्याण हो जाता, फिर क्या है। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा। कारण यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि हमें ये देखना है, परिस्थितियां तो सबके लिए सेम होती हैं, हम अपना नजरिया कैसे रखते हैं, उन्हें समझते कैसे हैं, उनको कैसे जो है उनमें से निकलना है, उबरना है, कि और ज्यादा फंस के धस के उसी में रह जाना है। तो ये नजरिया की बात है। यानी कि उस अंगूठे का कटना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसमें इंसान रो सकता था, परेशान हो सकता था, या बहुत बढ़िया भी कह सकता था, जो कि सिद्ध हो गया आगे चल के। तो इस तरह की चीजें हैं। और ये विचार की जो बात है, हमारे मस्तिष्क में विचार तो हमेशा चलता रहता है। हमें अपने मस्तिष्क को इस तरह ट्रेंड करने की आवश्यकता है कि इसमें पॉजिटिव विचार तो आए, उनका सहर्ष स्वागत है और उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब नेगेटिव विचार घुसने की कोशिश करें तो हमारे मस्तिष्क के द्वार पर एक द्वारपाल हो जो उन्हें आने ही ना दे, तब हम बच सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपके घर में कूड़ा करकट ये सारी चीजें कर दिया है तो आप उसे झाड़ू से साफ कर सकते हैं और वापस से इत्र से रख सकते हैं, अपने घर को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं, यानी स्वच्छ बना सकते हैं। लेकिन अगर गलती से या अनजाने से या जानबूझकर किसी ने आपके दिमाग में जहर घोल दिया है, किसी ने आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी है, तो बहुत मुश्किल होता है उसे दूर कर पाना। इसलिए प्लीज अलर्ट, बी अलर्ट, कि विचारों के प्रति बहुत सावधान रहिए। विचार ही इंसान को एक अच्छा जीवन या बुरा जीवन या जो है सफल जीवन या असफल जीवन प्रदान करने के लिए काफी है। इंसान विचारों का ही परिणाम है।
इनके प्रति सतर्क होना बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान से इनके प्रति एक एक विचारों पर निरीक्षण परीक्षण करें, उसके बाद उन पे इम्प्लीमेंटेशन करें, तो हमारा जीवन उस तरह से बनने लगेगा, रचने लगेगा। और तो फिर अगर विचार ही अच्छे होंगे तो सारे काम अच्छे होने लगेंगे धीरे धीरे, और हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना और काफ़ी प्यार दे रहे हैं आप लोग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। क्योंकि ये जैसा जैसा आगे बढ़ रहा है तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने से और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए एक प्रेरणा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।